प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो पिछले साल हुई थी उसके प्रश्न पत्र का हल करेंगे। इसमें हम जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। 2 घंटे का पेपर होता है और अधिकतम 100 अंक आते हैं इसमें। और यहाँ पर प्रश्न परीक्षण का प्रकार कैसा है? पहले वाले भाग में मानसिक योग्यता परीक्षण में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 अंक के। अंकगणित परीक्षण में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंक के। और भाषा परीक्षण में भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंक के। तो कुल 80 प्रश्न आते हैं और 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है। प्यारे बच्चों, आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में आपको जो विकल्प A, B, C, D दे रखे होंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आपको आंसर लगेगा उसका विकल्प को आपको इस तरह से पूरा डार्क करना है, इसका ध्यान रखना है। आइए आगे प्रश्नों को हल करते हैं। भाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षण है। इसमें निम्न निर्देश हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A B C D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। इन चारों में से तीनों में एक समानता है, लेकिन एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का आपने चयन करना है और जो A B C D में से जो विकल्प आपको सही आंसर लगेगा उसको आपने OMR शीट में उस विकल्प को काला करना है। प्रश्न 1 है, जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज दे रखा है और ये रेखाएं खींच रखी हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर को। इसमें भी ये आधार से रेखाएं खींच रखी हैं ऊपर को, इसमें भी आधार से रेखाएं खींच रखी हैं ऊपर को, लेकिन इस वाले में आधार से नहीं खींच रखी है, ये शीर्ष से नीचे की ओर खींच रखी है, तो ये भिन्न हो गया। तो विकल्प सी आपका आंसर हो गया। प्रश्न 2 देखिए। इसमें A B C D 4 चित्र दे रखे हैं। B C D में यहाँ पर ये जो 2 बिंदु हैं ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। ये 2 बिंदु यहाँ नीचे को आगे, अब कहाँ जाना है? ऊपर को जाएगा, तो ये ऊपर को जा रहे हैं। तो प्रत्येक ये 2 बिंदु काले बिंदु घूम रहे हैं, ये चिन्ह गुणा के चिन्ह वाले भी घूम रहे हैं, प्लस वाला अपनी जगह स्थिर है। लेकिन इस वाले में 2 काले चिन्ह एक साथ नहीं है, तो ये भिन्न हो गया। प्रश्न 3 में विकल्प सी है, जो इसमें 2 त्रिभुज की आकृतियाँ, बाकी में ये षटभुज 6 भुजाओं वाली आकृति है और एक ही आकृति। इसमें भी पंचभुज वाली आकृति है, एक ही आकृति, लेकिन ऐसे त्रिभुज की 2 आकृतियां ऊपर नीचे, और वर्ग में एक ही वर्ग की आकृति है, तो इसमें विकल्प सी भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 में। इसमें 3 एरो दे रखे हैं ऊपर की ओर, इनका नोक है। इधर 3 एरो हैं और इधर पश्चिम की दिशा में उनका शीर्ष है और नीचे आधार पे रेखा लगी हुई। इस पे भी आधार पे रेखा लगी हुई है, लेकिन अब ये नीचे की ओर हो गया, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के इस तरह से हो गया। तो इसमें इन तीनों में एक समानता है, एक सीक्वेंस में है ये, लेकिन विकल्प ए में समानता नहीं, ये असंगत है, अतः विकल्प ए इसका आंसर होगा। निर्देश। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A B C D से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए। A B C D ये 4 उत्तर दे रखे हैं ना। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, ये प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र के समरूप चुनना है। जैसी ये आकृति ऐसी आकृति यहाँ पर कहाँ? ये बहुत सरल प्रश्न है। जैसा यहाँ दिख रहा है ऐसा ही इन 4 चित्रों में से कहाँ पर दिख रहा है, वो उसका आपका उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, निर्देश को ध्यान से पढ़ना। जब आपको ये निर्देश पूरी समझ में आ जाएगा तब इस प्रश्न को आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। देखो जरा, इसमें ये बना रखा है त्रिभुज, फिर छोटा त्रिभुज, फिर
त्रिभुज और त्रिभुज, इसी तरह की आकृति इन चारों में कहाँ है? ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो खाली है। इसमें देखिए, इसमें एक त्रिभुज कम है, इसमें दो त्रिभुज हैं और ये भी त्रिभुज, ये भी सेम इसी तरह से दिख रहा है। अगर डी को देखें, डी में दो त्रिभुज नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से इसका आंसर हो गया विकल्प बी। यहाँ पर ये सर्कल है, वृत्त है नहीं है, और ये एरो इसमें घुस रखा है और एक रेखा इस तरह से ये जुड़ी हुई है, जिसमें वृत्त लगा हुआ है किनारे पे। इसी तरह की आकृति आपने इन चारों में से देखनी है, तो आपको एक नज़र में दिखाई देगा। ये आगे और नीचे होना चाहिए। कहाँ पर है? आगे और नीचे, यहाँ पर ये आगे है, ये नीचे। तो इस तरह से इसका विकल्प डी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आप, ये वर्ग है, उसके बाहर ये भुजाएं लगा रखी हैं, फिर नीचे को कर रखा है इस तरह से। इसी तरह की समरूप आकृति, मैंने इसी तरह की सेम आकृति कहाँ पर है जो हूबहू ऐसी दिखे? तो आप इसको देखोगे तो यहाँ ये घूम रखा है, यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रखा है, नीचे इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये आकृति बना रखी है और ये अंदर इस तरह से रेखाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर इसी तरह की समरूप आकृति कौन सी है ये देखना है आपने। पहले वाले में देखने जाएंगे तो ये वाला देखो, ये शुरू में ही ये अंतर आ रहा है, ये ठीक नहीं है। अब इस पे चलते हैं तो इस पे ये सेम है, ये भी इधर घूम रखा है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से कोने पे। तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। अब हम भाग 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये बाईं ओर है ना, ये रेखा खींच रखी है, ये बायां है, ये दाहिनी ओर है। तो बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाएं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करना है, इनको देखना है और उस प्रकार उस चित्र का पता लगाना है जिसको बिना दिशा परिवर्तन, माने बदल के घुमाना नहीं, उसको जैसा है, ये ऐसा है तो इसको यहाँ पर चिपका के देखना, ये ऐसा है तो इसको यहाँ पर चिपका के देखना, ये ऐसा है तो इसको यहाँ पर चिपका के देखना है, कौन फिट हो रहा है उसी तरह से वो ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर ये बच्चे ने पेंसिल से आकृति को पूरी करने की कोशिश की है ताकि वो सही उत्तर तक पहुँच सके। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, या इसको देखिए, कल्पना करिए इसको आप यहाँ लगाएंगे तो उल्टा हो रहा है, इसको लगाएंगे यहाँ पर तो ये फिट इस पे हो जा रहा है। तो इसका विकल्प बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला उसने पेंसिल से भर रखा, बाकी 1 2 3 है। यहाँ पर इसी तरह की आकृति जो ये चौथे खाने में कौन सी आएगी? इन चारों में से ये बिंदु है, बिंदु ऊपर की तरफ बाईं ओर होना चाहिए। इन चारों में से कहाँ पर है? ऊपर की तरफ बाईं ओर यहाँ पर है। तो इसका आंसर हो गया ये, विकल्प डी इसका आंसर है। प्रश्न 11 में देखिए, यहाँ पर ये वाला भरना है, इस तरह से इस आकृति को पूरा करना है। कौन होगा इसमें से? यहाँ पर ये कोना इस तरफ जा रहा है ना, ये इधर कोना इस तरफ को जाएगा। ऐसा कहाँ पर है जिसमें कोना इस तरफ को जा रहा है? तो देखो, अगर आप बच्चे ने इसको कर रखा है, ये रॉन्ग है, इसको देखिए, इसको आप यहाँ पर लाओगे तो ये इस तरह से कट जा रहा है ऐसे में, और ये इधर मिल जाएगा। ये वाला आयत यहाँ पर फिट होगा, तो ये इस तरह से विकल्प सी इसका आंसर है। तो बच्चों, इन प्रश्नों का आपने अभ्यास करना है। इस तरह से प्रश्न आते हैं, यहाँ पर नहीं भर रखा है बच्चे ने, इसको स्पष्ट देख लीजिए। यहाँ पर ये आकृति इस तरह से बनाई गई है, ऊपर तो ठीक है, नीचे जो आकृति है वो इस तरह से घूम रही है। यहाँ पर भी 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा और काला हो जाएगा। तो इसका मतलब दाहिनी ओर काला है। इन चारों में से दाहिनी ओर काला कहाँ पर? यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 जगह। लेकिन ये रेखाएं नीचे की ओर होनी चाहिए, इसमें ऊपर की ओर होगी, तो ये तो नहीं है। इसका मतलब नीचे की ओर ये घूम रही है, तो ये वाला विकल्प डी इसका आंसर होगा। भाग 4 में देखिए, इसमें निर्देश क्या दे रखे हैं? प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। ये 1 2 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है। तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न चिन्ह, मतलब आपने इसको भरना है। 1 2 3 अगला
यहाँ पर चौथे में क्या आएगा, इन चारों में से एक आएगा। ए बी सी डी विकल्प है, जो इन चारों में से एक आए उसका विकल्प आपने OMR शीट में भरना है, गोला करना है उसके विकल्प को पूरा डार्क। तो प्रश्न 13 में देखिए, यहाँ पर सीरीज में स्टार का चिन्ह सबसे नीचे काली बिंदी है, जहाँ पर एक स्थान ये ऊपर चला जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है। फिर ये जो दूसरे नंबर पर था ये और ऊपर चला गया, और जो ऊपर था वो इस तरफ बाईं ओर चला गया। इस वाले में देखिए ये फिर नीचे आ गया, ये नीचे था ये मध्य में आ गया, ये बीच में था ये ऊपर चला गया, और जो ऊपर था वो बाईं ओर चला गया। इसी तरह से अब क्रम में इसमें होना है, इसको नीचे आना है, बराबर के चिन्ह को सबसे नीचे लाना है। कहाँ पर है ऐसा, बराबर के चिन्ह सबसे नीचे इधर है, तो इसका आंसर है विकल्प डी। यहाँ पर पहली आकृति में यहाँ पर एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, 5 रेखाओं से मिलकर, यानी 5 रेखाखंडों से मिलकर ये आकृति बना रखी है। फिर इसमें एक रेखाखंड कम होगी, ये 4 रेखाओं से बनी आकृति है। फिर एक रेखाखंड कम हो जाएगा, इस तरह की आकृति बन जाएगी। फिर एक रेखाखंड कम होगा तो तब हमें 2 रेखाखंड वाली आकृति यहाँ पर ढूंढनी है, जो कि विकल्प बी में है। इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर इस सीरीज को देखना है ये कैसे बढ़ रही है। यहाँ पर ये वृत्त है, ये रेखाखंड है और 3 रेखाखंड इधर लगे हुए हैं, और ये त्रिभुज है। इसको ध्यान से देखने पर ये इस तरह से घूम गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये पूरी आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे हो गई 90 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पर 3 रेखाएं थी, एक रेखा कम होगी, 2 रेखाएं होगी। अब इसको फिर 90 डिग्री पे घुमाना है और एक रेखा कम कर देनी थी। ये 90 डिग्री पे घूम गया एंटी क्लॉकवाइज और एक रेखा कम होगी। अब क्या होगा, इसी तरह 90 डिग्री पे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज और एक रेखा कम, एक रेखा ये है ना, ये कम हो जाएगी तो खाली एरो दिखेगा। तो यहाँ पर 2 जगह है एरो, लेकिन ये क्या है, अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये घूम के सीधा हो जाएगा। वो आकृति है विकल्प सी में। आंसर इसका विकल्प सी। इस चित्र में देखिए, ये इसके 4 हिस्से कर रखे हैं, इसमें प्लस लिखा है, माइनस, परसेंटेज का चिन्ह, और ये सर्कल वृत्त बना रखा है। अगले वाले में क्या कर रखा है, यहाँ पर ये प्लस था, ये प्लस इधर दाहिने तरफ चला गया, और जो ये वृत्त था ये नीचे चला गया। मतलब इस तरह से घूम रहे हैं, मैंने क्लॉकवाइज घूम रही है, ये चिन्ह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब ये प्लस यहाँ था इधर आ गया, अब इधर था ये नीचे आने की बारी आ गया। अब ये नीचे की जगह अब ये बाईं ओर चला जाएगा। इस तरह की आकृति कहाँ पर, जहाँ पर प्लस बाईं ओर है, इन चारों में से 2 एक जगह। स्पष्ट आंसर हो गया इसका विकल्प सी। इस तरह से आपने इनको हल करना है। भाग 5 प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, इसको समझिए। ये एक प्रश्न सेट है और ये दूसरा प्रश्न सेट है, ये मतलब उनका। और दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह दे रखा है ना। तो प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसमें और इसमें एक संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में, तीसरा प्रश्न और ये चौथा है, इनमें भी एक आवश्यक, इनमें भी एक संबंध है। जैसा संबंध इन दोनों में वैसा ही संबंध इसका इन चारों में से किसके साथ होगा, उसको आपने यहाँ पर फिट करके देखना है। अब प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं। यहाँ पर ये आकृति घूमकर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ऐसा हो जा रहा है, जो काला वृत्त है वो इस तरह से सफ़ेद हो जा रहा है और एक रेखा कम हो जा रही है। तो अर्थात आपने अगले चित्र में एक रेखा कम करनी है, वृत्त को सफ़ेद दिखाना है और इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत, घड़ी की जो सुई है उसकी विपरीत दिशा में
घुमाना है। घड़ी की सुई जिधर घूमती है उसके विपरीत दिशा में आपने उसको घुमाना है। तो घुमाइए। यहाँ पर ये इस तरह से है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है। घड़ी उल्टी घुमाना है घड़ी की सुई को, तो ये उल्टा इधर को घूम जाएगा, यानी ये आकृति खड़ी हो जाएगी और ये वृत्त वाइट हो जाएगा, एक रेखा कम हो जाएगी। जहाँ पर एक रेखा हो और वो उसका मुंह ऊपर की ओर हो और वाइट वृत्त सफ़ेद हो, ऐसा कहाँ पर है? यहाँ पर है विकल्प बी में। तो इसका आंसर हो गया विकल्प बी। इस तरह से इसको हल करना है अपने। प्रश्न 18 देखिए, यहाँ पर जो संबंध इन दोनों का आपस में है वही संबंध इसका इन चारों में से किसके साथ होगा, ये देखना आपने। यहाँ पर इस खाने में ये वर्ग, वृत्त और त्रिभुज बना रखे। दूसरे खाने में क्या रखा है? दूसरे खाने में क्या कर रखा है? वर्ग के अंदर वृत्त और वृत्त के अंदर त्रिभुज डाल दिया उन्होंने। इस तरह से इसमें भी वही करना है। जो ये वृत्त है सबसे पहले वाला को सबसे बाहर रखना है। वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वर्ग दिखाना है। ऐसा कहाँ पर है इन चारों में? पहले सबसे बाहर वृत्त होना चाहिए, वृत्त है, तब त्रिभुज होना चाहिए, तब वर्ग होना चाहिए। ये इसका आंसर है विकल्प बी। बच्चे ने यहाँ पर ये कर रखा है, उसने इस वर्ग को दूसरे नंबर पे कर दिया है, जो कि रॉन्ग है। प्रश्न 19 में देखिए, इस आकृति का संबंध जो इस आकृति से है वही संबंध इस आकृति का इन चारों में से किसके साथ होगा? इस आकृति को देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पहले इस तरह से है सीधे, फिर खड़ी हो जा रही है ऊपर की ओर आकृति। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ऐसी स्थिति बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और 90 डिग्री तक घूम रही है। यहाँ पर भी इस आकृति को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ पर है ये ठीक 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज। अभी ऐसा है, ये इस तरह से इधर को होगा और 90 डिग्री घूमेगा। तो इन चारों में से कहाँ पर ऐसा हो रहा है? ये हो रहा है विकल्प सी में। प्रश्न 20 देखिए, पहली आकृति है जो, और इसका संबंध क्या है? वही संबंध इसका इन चारों में से किसके साथ है? ये पहली आकृति है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। जो काले चित्र है ना, ये घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसा हो गया। इसी प्रकार इसको भी घुमाना है। ये यहाँ पर है इन दोनों, अभी इन दोनों पर लग जाएगा इस तरह से। कहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर ये इन दोनों पे एंटी क्लॉकवाइज, इन यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम करके इस तरह से आकृति हो जाएगी। विकल्प सी इसका आंसर होगा।